हेलो। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर हम जनरली कोई डिफाइन करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्दी होना तथा नॉर्मल फंक्शन करना। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर जनन अंग है वो कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, साथ में कैसे करने चाहिए, कार्य भी एकदम नॉर्मल करने चाहिए। तो इनको क्या बोलते हो आप, उस इंडिविजुअल को बोलते हैं ये रिप्रोडक्टिवली कैसा है, हेल्दी इंडिविजुअल है। बड़े रूप में अगर देखा जाए तो इसके अंदर में दो चीजों को और क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। पहला होता है इमोशनल एस्पेक्ट और दूसरा होता है सोशल एस्पेक्ट, यानी भावनात्मक, और दूसरा जो है आपका यहाँ पर क्या होता है सामाजिक रूप से जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या रिलेटेड जो भी चीजें उनको इंक्लूड करेंगे किसके अंदर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन सभी चीजों को कंसीडर करते हुए क्या किया, तो उसने डिफाइन करने की कोशिश की कि रिप्रोडक्शन जो सभी एस्पेक्ट में कैसा है, यानी कि सभी एस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन के अनुसार जो आदमी कैसा है, टोटल वेल बीइंग ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये क्या क्या है आपके एस्पेक्ट, तो पहला है फिजिकल, दूसरा इमोशनल, तीसरा बिहेवियर और चौथा है आपका यहाँ पर सोशल। ठीक है, इन चारों एस्पेक्ट में जो सही रहेगा, यानी कि जो रिप्रोडक्टिवली यहाँ पर क्या करेगा, फिट रहेगा इनमें, वही क्या कहलाता है यहाँ पर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल आपके कैसे हैं, नॉर्मल हैं और आपका रिप्रोडक्टिवली फिट होते हैं, वही क्या करते हैं आपकी यहाँ पर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव यानी कि सोसाइटी के अंदर में आप किसको किसको इंक्लूड करेंगे, तो वह इंडिविजुअल जो क्या कर रहा है, फिजिकली और फंक्शनली जो है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे हैं, नॉर्मल है, ठीक है, फिट है। दूसरा चीज, इनमें जो है आपका यहाँ पर इमोशनल और बिहेवियर जो है कैसा होता है, ये आपका सारे एस्पेक्ट में ये नॉर्मल एक्टिविटी शो कर रहे हैं। ठीक है, इनमें कोई भी आपका यहाँ पर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से या बिहेवियर रूप से कहीं पर भी कुछ भी आपका डिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती है, कोई भी बीमारी नहीं है। तो इस प्रकार के जो इंडिविजुअल्स सब मिलकर क्या करते हैं आपका यहाँ पर हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इंडिया ही अकेला विश्व में ऐसा आपका देश है जिसने क्या किया, सबसे पहले, ठीक, उसने क्या किया था, तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ आपके नेशनल लेवल पे क्या किया था, कुछ प्लान्स और प्रोग्राम को लागू किया था। मोस्ट कॉमन जो है आपका यहाँ पर कौन सा होता है, तो फैमिली प्लानिंग करके जो है चलता है। ठीक है, हमारे दो ये जो है कहां पर है, सबसे पहले इंडिया के अंदर में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था, इन जितने भी आपके प्रोग्राम चलाए गए थे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था आपका यहाँ पर टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करना। ठीक, यानी आप क्या करें, ऐसा इंडिविजुअल बनाना जो कैसा हो, रिप्रोडक्टिवली एकदम हेल्दी हो, यही इसका सोशल गोल था। ठीक, इसी उद्देश्य से इसको लागू किया गया था। 1951 में ये क्या किया गया था, आपका लागू किया गया था। और हर 10 साल में क्या करते हैं, आप इसको असेस करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाद में इसमें कुछ चीजों को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया और इस प्रोग्राम को क्या किया, इंप्रूव करके फिर से स्टार्ट किया गया। ठीक है, जिसमें क्या किया इन्होंने, तो इसमें इन्होंने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से फैमिली प्लानिंग को क्या किया इसने, तो जो कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बाद अगला प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला बच्चा, तो बच्चे से रिलेटेड भी क्या है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो पोस्ट आपका जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें बर्थ वगैरह हो रहा है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्टिव तो आप हेल्दी हैं ही, साथ में चाइल्ड को भी क्या कर रहे हैं, उसकी हेल्थ को भी बनाए रख रहे हैं, जिससे क्या हो सके, ये चाइल्ड जब बड़ा हो तो रिप्रोडक्टिव आपका जो है ऑर्गेनिज्म बना है वो कैसा रहे, हेल्दी रहे। ठीक, तो ये जो है आपका अगला प्रोग्राम चालू किया, RCHP, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक, इसमें जो है इस प्रोग्राम के अनुसार क्या करते हैं, तो ये जो है इस प्रोग्राम में अवेयरनेस लाना है लोगों के लिए, किसके लिए, तो जितने भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, चाहे वह बीमारी हो या किस प्रकार से प्रोटेक्शन किया जा सकता है, किस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है, इन सभी मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए जो है, जो आपकी मान्यताएं जो चली आ रही है उल्टी सीधी, उनको दूर करना, ये किसके लिए है, उसके लिए अवेयर करना। दूसरा आपका इसका उद्देश्य होता है कि आप क्या करें, एक ऐसी सोसाइटी बनाए जो कैसी हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हो। तो उन्होंने ये जो प्रोग्राम चलाया था RCHP, तो उसको उन्होंने अचीव करने के लिए क्या क्या किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स को लिए गए, जिसमें से क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज मिलकर इसमें काम कर रही है। ठीक है, सिर्फ सरकार नहीं, सरकार के अलावा भी जो है कुछ NGOs वगैरह चलते हैं जो क्या करते हैं, इस पे काम कर रहे हैं। इनका जो है काम करने का तरीका क्या है, तो ये तो या तो पिक्चर की तरह दिखाएंगे मूवी वगैरह, या फिर ये क्या करते हैं, प्रिंट आउट वगैरह, फ्लेक्स वगैरह निकालते हैं बड़े बड़े, और उसमें क्या करते हैं, ये लोगों को इसके प्रति जागरूक बना रहे हैं और इसके प्रति क्या कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। ठीक,
इसके अलावा यह इंफॉर्मेशन जो भी है आपका यहाँ पर रिलेटेड टू आपका मेडिकल लाइफ जो है ये क्या है, पेरेंट्स के द्वारा, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड्स, ये सब भी क्या करते हैं आपस में इस चीजों को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या हो सके लोगों में कोई भी भ्रांतियां या भ्रम ना फैले। ठीक, स्कूल्स के अंदर में अगला स्टेप जो है ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि आप क्या करें, ये सेक्स एजुकेशन करिए। ठीक, जैसे आपका ये चैप्टर जुड़ा हुआ है कि आपको इससे रिलेटेड सारी बीमारियों के बारे में या किस प्रकार से आपको मेंटेन करना है, आपको नॉलेज रहे। ठीक है, तो जिससे क्या हो आपका जितने भी भ्रांतियां वगैरह फैली हुई है समाज के अंदर उसको क्या किया जा सके, दूर कर सके, यानी मिथ और मिसकंसेप्शन को क्या करना आपको यहाँ पर हटाना है। नेक्स्ट आपका इसमें स्टेप है कि इन्होंने किसको एजुकेट करने के बाद, यानी कि सेक्स एजुकेशन कर दिया, फिर उसके बाद एडोलसेंट ग्रुप, ठीक, कॉलेज गोइंग जो है इनको क्या करते हैं, अगला टारगेट इनका स्टेप में होते हैं ये लोगों को इनको क्या करना है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए, तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ किस प्रकार से बनाई जा सकती है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ किस प्रकार से की जा सकती है, उसके लिए क्या करते हैं, इनको नॉलेज दिया जाता है। क्या नॉलेज दे रहे हैं, तो सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। दूसरा, इस उम्र में यानी एडोलसेंट एज में 17-18 के बाद 25 तक आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एडोलसेंट रिलेटेड चेंजेस, चिड़चिड़ाहटपन आना, गुस्सा होना, घर की बात नहीं मानना, ठीक है, अपने मन का जो है करना, स्वच्छंदता, ये सब चीजें क्या होती है, ज्यादा होती है इस एज में। तो हम क्या करते हैं कि बता दिया जाता है कि ये इस एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या चेंजेस आपके अंदर आएंगे, तो आप इसके लिए क्या रहिए, आप डरिए मत कि मुझे क्या हो गया ये। ठीक, अगला चीज है यहीं पर ही आप सिखाया जाता है कि आप कैसे करें, सेफ और हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस को करना चाहिए। ठीक है, यानी साफ सुथरा और हाइजीनिक तरीके से करिए। यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, क्योंकि डिजीज जो है अनहाइजीनिक कंडीशन में बैक्टीरिया वायरस वगैरह क्या होते हैं, ज्यादा स्प्रेड होते हैं, तो इसको क्या किया जा सकता है, यहीं पर ही प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला होता है यहाँ पर आप पहले से बता दीजिए इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स जैसी बीमारियां जो क्या होती हैं आपकी ट्रीट नहीं की जा सकती, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इन चीजों के बारे में आप क्या करोगे, एडोलसेंट को बताओगे, तो जिसकी वजह से क्या है, इनके दिमाग में ये चीजें बैठेंगी, तो ये आगे से जो भी कार्य करेंगे उसमें क्या रहेगा, ये प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए करेंगे, जिससे ये इनकी लाइफ कैसी रहेगी, हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को बना के रखेंगे। ठीक है, अगला होता है शादी हो गई, शादी के बाद में फर्टाइल कपल को क्या करते हैं, ये अगला इन्होंने टारगेट किया, तो इनके लिए क्या स्टेप करते हैं, तो फर्टाइल और मैरिज एज ग्रुप वालों को ये सिखाते हैं। क्या सिखाना है, तो भाई बर्थ कंट्रोल करने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो इमीडिएटली शादी हुई तो बच्चा पैदा मत करिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक दूसरे को समझिए, शारीरिक रूप से एक दूसरे को क्या है मजबूत होने दीजिए। उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, एक से दूसरे बच्चे के बीच में थोड़ा गैप रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार का एजुकेशन जो है किसको है, फर्टाइल कपल को। दूसरा, प्रेग्नेंट मदर अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किस प्रकार से खान पान करना है, क्या क्या इंजेक्शंस वगैरह लगवाने हैं, ये आप क्या करेंगे, इनको इस प्रोग्राम के तहत बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद में माँ और बच्चे की दोनों की देखभाल कैसे की जाए, क्या क्या भोजन में दिया जाए दोनों को, जिस प्रकार से क्या हो दोनों की हेल्थ मेंटेन रहे। ठीक, माँ को स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, बच्चे को दूध पिलाने के लिए प्रमोट किया जाता है कि उसका महत्व समझाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन ए जो है ये आपका बच्चे को जाएगा और ये इसमें लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी आप जो है भेदभाव मत करिए लड़का और लड़की के बीच में। ठीक, इंडिया में जो चलता है लड़कियों को क्या किया जाता है, गर्भपात करवा दिया जाता है, फीमेल फोर्टिसाइड बोलते हैं उसको, तो ये क्या है आपका यहाँ पर फीमेल फोर्टिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए आप यहाँ पर बताइए कि दोनों कैसे होते हैं, बराबर के हकदार होते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर अवेयरनेस क्यों चाहिए है, तो अवेयरनेस चाहिए आपको यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए जो कैसी हो, सोशली आपकी रिस्पॉन्सिबल हो, हेल्दी सोसाइटी हो, प्लस यहां पर क्या हो, यहां पर ये सोसाइटी जो है ये क्या करें, आपका सोशल इविल्स और प्रॉब्लम जो आपकी अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, यानी मान लीजिए यहां पर क्या है, आप अवेयर बना दोगे तो क्या है, यहां पर जो है ये लोग क्या रहेंगे, मानसिक रूप से आपको अब सेक्स एजुकेशन पता है कि कोई आपको क्या कर रहा है, गुड टच बैड टच के बारे में जो बातें होती हैं। ठीक है, तो ये आपको गलत काम कर रहा है तो आप बता सकते हैं। ठीक, सेक्स रिलेटेड क्राइम कम से कम हो, आपको पता होगा तो आप कैसे हैं कि यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऊपर में, तो रेप केसेस वगैरह कम हो सकते हैं। दूसरा, अननेसेसरी आपको पता ही नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, आप प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए थे जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रही थी, या पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, खाने पीने रहना सब चीजें में क्या है, कंपटीशन बढ़ेगा। तो इस चीज को भी कम करने के लिए क्या है, यहाँ पर अवेयरनेस आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आपने लोगों को अवेयर कर दिया तो। ठीक,
लोग ये सब नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है सोसाइटी कैसी रहेगी, एक रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे एक्शन प्लान्स को क्या किया, यानी कि आपका जो है आरसीएचपी के अलावा और भी बहुत सारे प्लान जो है क्या किए गए, इंप्लीमेंट किए गए, यानी लगा दिए गए, लोगों के बीच में दिए गए हैं, उनको समझाया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग जो है आपके यहाँ पर क्या है, एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन इसमें जो है आपको मेन जो है क्या चाहिए है, तो यहां पर आपकी जो है इन एजेंसी को जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रहना प्रॉपरली जो है आपका यहाँ पर चीजों को यानी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये क्या होनी चाहिए, आपकी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, ये जो करने वाले लोग हैं ये कैसे होने चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होने चाहिए, यानी इनको खुद को बाकी सब चीजों की अच्छे से जानकारी होगी, तभी ये क्या करेंगे, दूसरों को जानकारी दे पाएंगे। ठीक, और तीसरा जो है ये मटेरियल जो है आपको चाहिए पड़ता है, जैसे कि प्रिवेंशन कर रहे हैं तो कॉन्डम्स वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, बाकी फिर एजुकेशन करना है तो आपको यहाँ पर ऑडियो विजुअल्स वगैरह, प्रिंट आउट वगैरह, इन सभी चीजों का क्या होता है, रिक्वायरमेंट चाहिए पड़ता है। तो ये आपके लिए मेन टारगेट होता है इन एजेंसीज के लिए कि क्या करें, पहले इसको फुलफिल करें, उसके बाद ये प्लान चलाते हैं। ठीक है, अभी मेडिकल फैसिलिटीज रिलेटेड रिप्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम आती है, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो इंडिया में चलती है कि गांव दूर दराज में अगर प्रेगनेंसी हो गई तो यहां पर आपको क्या है, तो प्रेगनेंसी के बाद में आपको क्या क्या चाहिए, तो डिलीवरी से रिलेटेड इक्विपमेंट चाहिए है, एसटीडी के बाद में आपको क्या है, सब चीज बताना प्रॉपरली होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, एबॉर्शंस के बारे में यहां पर क्या होना चाहिए, कब करवाना है कब नहीं करवाना है, कॉन्ट्रासेप्शन किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब अबॉर्शन मतलब होता है गर्भपात। ठीक, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रिवेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी ना आए उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम, हर महीने मासिक धर्म के बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी जल्दी आ रहा है कभी ज्यादा आ रहा है, कभी क्या हो रहा है आपका कमजोरी आ रही है। ठीक है, तो ये जो है आपका साथ में इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता, यानी कि इसमें बच्चा पैदा नहीं करने वाली जो प्रॉब्लम है, ये सब क्या है, ये रिसेंट प्रॉब्लम्स है और इससे रिलेटेड आपको क्या चाहिए है, बहुत अच्छे इक्विपमेंट चाहिए। जब सारे इक्विपमेंट हो गए तभी क्या होगा, आपका यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी और ये फैसिलिटी गांव दूर दराज तक पहुंचेगी, तभी क्या होगा, यहां पर आपकी एक हेल्थी लाइफ बन पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर फीमेल फोर्टिसाइड्स। फीमेल फोर्टिसाइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो महिलाओं को या फिर बोलिए बच्ची जो रहती है, लड़कियों को, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ये जो है ये क्या करना है, तो आपको इसको रोकने के लिए आपको एमनियोसिंथेसिस के ऊपर में बैन लगाना पड़ेगा। क्या है, एमनियोसिंथेसिस, ये मैं अभी आपको अगले लेक्चर में लेंगे हम एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, बट इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करें, कड़े नियमों के साथ इसको क्या करें, बैन कर दें। ठीक है, लास्ट प्रोसेस इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, तो इस प्रोग्राम के अंदर में आप चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन जो कि जरूरी होता है किसके लिए, तो बच्चे जो रहेंगे कैसे रहेंगे, अगर इनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ये बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो वापस से अच्छा हेल्दी पॉपुलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कुछ प्रोग्राम्स हैं और उसके कुछ क्या है, ये आपके यहाँ पर बोलना चाहिए मेन गोल्स है, जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टेप्स है जिसमें ये काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन अगर आता है कि किस प्रकार से प्रोग्राम काम करता है तो आपको यही सब बताना है। ठीक है, बच्चों में, फिर उसके बाद एडोलसेंट्स में, फिर मैरिज कपल्स के अंदर में, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल फैसिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए, एमनियोसिंथेसिस, फीमेल फोर्टिसाइड के लिए, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ये सभी चीजें क्या होती हैं आपकी पॉइंट वाइज इसको इंक्लूड करेंगे। इसके बाद का अगले लेक्चर में।